दमोह देहात थाना अंतर्गत एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई थी। दिन दहाड़े ये घटनाक्रम हुआ था। बताया जाता है उमेश, रमेश एवं विक्की विश्वकर्मा की यह हत्या की गई थी। गोली मारकर ये हत्या की गई थी। मामले में पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की थी। आरोपी फरार चल रहे थे। कुछ आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था। इनामी आरोपी जिसमें बिल्डर रॉकी सुरेका भी शामिल था, सजल नाम का व्यक्ति भी शामिल था जिसे नहीं पकड़ा जा सका था। बीती रात रॉकी सुरेका को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है बटियागढ़ थाना अंतर्गत बाईपास के समीप से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं ये बताया जा रहा है कि रॉकी सुरेका जांच में कोई सहयोग नहीं कर रहा है। आज पीड़ित परिवार जो कि बांसा हत्याकांड का विश्वकर्मा परिवार है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा जिसके द्वारा बुलडोजर चलाने की मांग की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या कहना है विश्वकर्मा समाज के लोगों का एवं पीड़ित परिवार का, आइए सुनते हैं। समाज के नाते जो वहाँ पर बांसा में मर्डर हुआ तो समाज के नाते हम लोग आवेदन देने आए हैं। हमें सुनने को मिला है कि रॉकी सुरेका बुंदेलखंड का अशोक वीर विक्रम सिंह बनना चाहते थे, लेकिन पैसों की दम पर इन्होंने गौ माता की हत्या करवाई और साथ साथ हमारे विश्वकर्मा समाज के 3 लोगों की हत्या करवाई। तीनों लड़का, एक का भाई छिना, बहन का भाई छिना, माता का पुत्र छिना और पिता का पुत्र की हत्या की गई। ऐसे मिला के 3 लोगों की हत्या रॉकी सुरेका जी के द्वारा करवाई है। माने ये बता रहे हैं कि हम उन पर लांछन नहीं लगा रहे। ये खुद एसपी महोदय साहब ने पत्रकार वार्ता में कबूल की है कि इनने मरवाया है, इनने गलती की है। तो हमारा कहना जी है, गौ माता को जो व्यक्ति कुछ भी करेगा तो गौ माता का भोगना ही पड़ेगा, प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, पुलिस वाले की ऐसी क्या गलती थी कि तुमने उनको हत्या करवा दी? तो समाज के नाते हम लोग अपनी पूरी समाज दमोह की पूरी समाज के द्वारा सामूहिक इनके लिए गिरफ्तार होने के बाद उनके ऊपर अच्छी कार्रवाई करके और उनके ऊपर जो अवैध है उनकी संपत्ति है उनके लिए छीन किया जाए। क्या चाहते हैं बुलडोजर की कार्रवाई की जाए? अब देखो भैया, बुलडोजर तो सब जगह चढ़ना है और बुलडोजर की आशा न हमारे क्या है। बुलडोजर चढ़ना चाहिए और बुलडोजर लायक है वो। किस संबंध में ज्ञापन दिया है? मेरा नाम दुर्गेश विश्वकर्मा है। मैं बांसा तारखेड़ा से आया हुआ हूँ। 24 जून को रमेश विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा एवं विक्की विश्वकर्मा की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उसमें 3 आरोपी ने घटना की थी, सजल विश्वकर्मा, राजा विश्वकर्मा और एवं उसका चाचा गोलू विश्वकर्मा ने। और उसको हथियार सप्लाई करवाने में रॉकी सुरेका का पूरा हाथ था। तो कल रात की 10:30 बजे उसकी गिरफ्तारी हो गई है। उसी माध्यम में हम लोग आवेदन देने आए थे कि 120B धारा और 302 धारा लगी है और अन्य जांच करने पर धाराएं और बढ़ाई जाए, क्योंकि ये छोटा मोटा गुंडा नहीं है। इसने कई जमीनों पे अभी वो किया है, कब्जा किया हुआ है और अनेक इसके खुलासे होंगे। अभी वो कहाँ से हथियार आए हैं, किसके माध्यम से दिए गए हैं, उस पर भी जांच पड़ताल की जाए। और स्पेशल टीम को दमोह में आकर जांच करना अनिवार्य है, तभी उसकी जांच हो पाएगी, क्योंकि यहाँ के कुछ पुलिस अधिकारी उनसे भी मिले हुए हैं। और बाकी एसपी साहब और टीआई साहब और धर्मेंद्र सर पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनकी सफलता काम आई। रॉकी सुरेखा की गिरफ्तारी हो चुकी है। धन्यवाद। किस संबंध में ज्ञापन देने आए थे आप लोग? अगर कोई गरीब ने मतलब हत्या की होती भाई, तो गरीब का घर तोड़ देते और उसको आत्महत्या करने पे मजबूर कर देते। और यही काम किसी बिल्डर ने किया, रॉकी सुरेखा ने। ना उसके घर पे अभी बुलडोजर चला है, ना उसकी अवैध प्रॉपर्टी जब्त हुई है। और कॉलोनी पर भी छापा नहीं मारा, कॉलोनी पर भी छापा मारे और अच्छे से जांच करें। क्या चाहते हैं आप पुलिस प्रशासन से? यही चाहते हैं कि मतलब उसकी प्रॉपर्टी है ना, जो उसकी अच्छी तरह से जांच की जाए और बाकायदा बुलडोजर चलाया जाए। और प्रशासन के पास गरीबों के लिए चलाने के लिए बुलडोजर है, अब क्या बड़े आदमी पैसे वाले के लिए नहीं है क्या? बस इतना ही कहना चाहता हूँ। दमोह देहात थाना पुलिस के द्वारा दमोह जिला अस्पताल में रॉकी सुरेका का मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। बताया जाता है कि रिमांड भी पुलिस के द्वारा मांगी गई थी। आगे पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन दमोह पुलिस अधीक्षक
सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा बताया गया कि कोई विशेष जानकारी नहीं लग पा रही है, कोई विशेष सहयोग रॉकी सुरेखा के द्वारा नहीं किया जा रहा है। लगातार उससे पूछताछ के प्रयास जारी है। क्या कहा दमोह पुलिस अधीक्षक ने, आइए सुनते हैं। सर, ट्रिपल मर्डर कांड में रॉकी सुरेखा फरार थे, अब पकड़े गए, कैसे क्या? कल हमारी टीम ने इनको गिरफ्तार किया है, रॉकी सुरेखा को, जो कि ये बांसा के ट्रिपल मर्डर केस में फरार चल रहे थे। इनके ऊपर 10,000 का इनाम भी था। अभी हमारी टीम जो है वो इनसे पूछताछ कर रही है कि इनकी संलिप्तता, इनकी भूमिका के संबंध में, और उस पूरे हत्याकांड में जितने भी तथ्य हैं, जितनी भी चीज़ों की तस्दीक बाकी है, उसके संबंध में इनसे पूछताछ चल रही है। अभी हमारा प्रयास है कि हम इनकी पुलिस रिमांड भी लेंगे और उसमें जो और भी कुछ चीज़ें बाकी हैं उनको कंप्लीट करके फिर इनको कोर्ट पे चलेंगे। सर, इतना बड़ा कांड करने के बाद आरोपी कहाँ कहाँ छुपा रहा है या किस किस ने मदद की, कुछ जानकारी? आरोपी ने अपनी पूछताछ में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, वो अभी भी इस तथ्य को छुपा रहा है। हम लोग जो भी साइबर के हमारे टूल्स हैं और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके बेसिस पे पता कर रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ रहा है। पर हमारा शक इस बात पर है कि दिल्ली, भोपाल और आसपास के जबलपुर, छतरपुर जैसे जिलों में इसका आना जाना रहा है, और कल भी ये छतरपुर के रास्ते पर ही हमें मिला है। तो मेरा मानना है कि इन सभी जगहों पर ये घूमता फिरता रहा है। आज पीड़ित परिवार भी मिलने आया था आपसे, इसके द्वारा मांग की गई कि अब तक बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई, इसके अलावा और भी कई गंभीर विषय उनके द्वारा उठाए गए। वो दरअसल उनका ज्ञापन आज के दिन देने का प्लान बना था कि वो इस संबंध में कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है, वो ज्ञापन देना चाह रहे थे, और हमने कल ही आरोपी को पकड़ लिया है। तो वो इस चीज़ से संतुष्ट है कि पुलिस की कार्रवाई टाइमली हो गई है। जहाँ तक बात है उसके अवैध अतिक्रमण पे बुलडोज़र चलने की, तो उसमें हमने पहले भी ये चीज़ क्लियर की हुई है कि अपराध से लिंक करके इस तरह की गतिविधियों पर अभी हम बुलडोज़र नहीं चला रहे हैं, जब तक कि वो कोई बहुत ही हीनस ऑफेंस, बहुत ही सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ ऑफेंस ना हो। लेकिन इस संबंध में अभी भी हमारी वरिष्ठ अधिकारियों से और कलेक्टर साहब से मेरी बातचीत चल रही है, और जल्दी हम इस पर एक डिसीजन ले लेंगे कि उसमें जो उनका अवैध निर्माण है उस पर हमें क्या कार्रवाई करनी है। दमोह पुलिस के हाथ काफ़ी अहम सुराग लगे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है, जिसके आधार पर पुलिस मामले को काफ़ी मजबूत मान रही है। वहीं इस मामले में कुछ अधिकारियों पर भी काफ़ी आरोप लगे थे, जिनकी जांच होना भी ज़रूरी है कि आखिर क्या उनकी भूमिका रही है। पीड़ित परिवार खुलकर ये आरोप भी लगा चुका है कि कुछ पुलिसकर्मी मिले हुए हैं, उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखने लायक होगा पीड़ित परिवार को कितना न्याय मिल पाता है।